पागल है क्या? ऐसे थोड़ी होता है जैसे तू बोल रही है। ना ना, मैं चीज़ की फेवर में नहीं हूँ। और मैंने ना तुझे पहले समझा दिया बहुत। बोल तो मैं ठीक ही रही हूँ, आपको एक बार में तो बात समझ में आती नहीं है। यार तू समझ, भले ही मुंबई मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई हो, लेकिन वहाँ पर हम तीनों, मैं, मम्मी और तू, नहीं रह पाएंगे यार। क्यों, ऐसा क्या हो गया? यार वहाँ का कमरा ना बहुत छोटा है। तो क्या हुआ जी? होना क्या था यार, मैं ना यहाँ का भी और वहाँ का भी दो जगह का किराया नहीं भर सकता। हम ना ऐसा करते हैं, मम्मी को ना वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वो ना वहाँ पर रह लेगी। वृद्धाश्रम में? और मैं? अभी तो मेरे बेटे की शादी को 1 ही साल हुआ है, बहू ने अभी से रंग चढ़ाना शुरू कर दिया। सुन तो लूं, क्या कहेगी बहू मेरे बारे में? खुश तो बहुत होगी ये, इसके मन की जो पूरी हो रही है। बताओ अब चुप क्यों हो, क्या करना है? नहीं जी, मम्मी और मैं यहीं रह लेंगे। अभी भी सोच लो, कभी फिर बाद में ये बोलो कि मैंने साथ में नहीं रखा और मेरे साथ में लड़ाई करो और बोलो कि टाइम पे छुट्टी नहीं आते हो। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कम पैसों की जॉब है ना, तो मैं और मम्मी ना यहीं पे रह लेंगे। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ ही, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के इतना तो कमा ही लूँगी कि मेरा और मम्मी का गुजारा हो जाए। और आपने ये तो बताया ही था कि माँ ने आपको लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया लिखाया था। आप एक बार ये सोचो, उस टाइम पे मम्मी अगर आपको अनाथ आश्रम में छोड़ के अपना जीवन शुरू करती तो आज आप कहाँ होते। और आप अब ना मुंबई में जाके अच्छे से सेटल हो जाओ। जब आप अच्छे से सेटल हो जाओ ना, तब 2 रूम का सेट ले लेना और फिर हमें भी बुला लेना वहाँ पे। सोच लो अब भी। सोच लिया जी। मम्मी तो ना उस पेड़ के समान होती है जो सिर्फ छाया छाया नहीं, फल भी देता है। एक बेटे को बड़ा होने में ना 20 से 25 साल का समय लगता है। और आज आप ही बताओ, हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के क्या खुश रह लेंगे? मुझे ना अब सब समझ में आ गया है। बेटा, बड़े हो गए अब तो तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हो। मम्मी, वहाँ मुंबई में ना छोटे छोटे कमरे हैं और मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है, तो मुझे ना वहाँ छोटे कमरे में रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सब बोला। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ, मैं रह लूंगी वहाँ पे। नहीं मम्मी, मेरे होते हुए आपको कोई वृद्धाश्रम नहीं छोड़ के आ सकता। अगर आपको वृद्धाश्रम जाना ही है ना, तो मैं आपके साथ चलूंगी। ये रह लेंगे जहाँ इनको अकेले रहना है। मम्मी, भले ही आपने मुझको जन्म नहीं दिया, लेकिन आप मेरी मम्मी से कम नहीं हो। और एक बहू का फर्ज होता है अपनी सास की सेवा करना, ना कि उसे वृद्धाश्रम छोड़ के आना। लेकिन बेटा, आजकल की बहुएं तो सास को देख के खुश ही नहीं है। वो तो चाहती हैं कि घर बिना सास के ही होना तो ही ज्यादा अच्छा है। मम्मी, जो उन बहुओं ने अपने मायके में देखा है, वही तो आके वो अपने ससुराल में करती है ना। और मेरे माँ बाप ने ना मम्मी मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मान लो मम्मी, आज तो हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, लेकिन कल को हमारा बेटा या बेटी होगा, वो हमें वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, तो हमें कैसा लगेगा मम्मी? बताना एक बार। बस कर पागल, आप और कितना टेस्ट देगी अपना? टेस्ट? कौन सा टेस्ट? हाँ जी टेस्ट। तुझे पता है ना, मेरी जॉब मुंबई में लगी है और मैं ना मेरी मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था। और मैं ये कभी नहीं चाहता था कि मेरी मुंबई जाने के बाद मेरी मम्मी को कोई कष्ट हो। तुझे तो पता ही है मेरी मम्मी ने मुझे कितने कष्टों से पाला है, इसलिए मैं तेरा टेस्ट ले रहा था। बहुत सारी बहू ऐसी हैं जिनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं ना, तो वो पीछे से अपनी सास को तंग करती हैं, इसलिए मैंने तुझे ये वृद्धाश्रम वाली बात बोली। अच्छा बेटा, मैं तो कुछ और ही सोचने लगी थी कि मेरे संस्कार दिए हुए कैसे फेल हो सकते हैं। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो ना आपकी बहू का टेस्ट ले रहा था। कभी मेरे मुंबई जाने के बाद आपकी बहू आपको परेशान ना करे। नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैं मम्मी की बहू बेशक से हूँ, लेकिन किसी बेटी से कम नहीं हूँ। मैं मम्मी का ना अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने भाई, मैंने मोस्टली घरों में देखा है जिनके पति बाहर जॉब करते हैं तो उनकी बहुएं अक्सर अपनी सास को परेशान करती हैं। और मैंने अपने पत्नी का टेस्ट लेके ठीक किया। और आपने ऐसा किस किस घर में देखा है, एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम।